हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर ब्लॉग्स। दिस इज मी योर होस्ट नितिन। तो गाइस फाइनली आज हम आ चुके हैं फिर से ब्रॉन ऑटोमोबाइल्स गुड़गांव और आज है हमारी बाइक की 5th सर्विस। अब टेक्निकली क्या होता है कि 5th सर्विस में चेंज होता है आपका ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और ये सारी चीज़ें। बट क्योंकि अभी हमने 4th सर्विस में ही इसमें करवाया था ये सारा काम और उसके बाद टेक्निकली बाइक चली है शायद 500 किलोमीटर के आसपास। तो बाइक में एक्चुअली अभी उस चीज़ की कुछ रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट सर्विस शेड्यूल इज़ अ मस्ट एंड इट शुड बी फॉलोड। तो हम आ चुके हैं ब्रॉन ऑटोमोबाइल्स गुड़गांव। देखते हैं कि आज यहाँ पे क्या क्या होने वाला है सर्विस में। बुलाते हैं सर्विस टेक्नीशियन को, जानेंगे कि इस सर्विस में क्या क्या करेंगे, वो क्या क्या होगा और एंड में आपको दिखाऊंगा बिल और पूरा प्रोसेस। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और नीचे यहाँ पे आपको मिल रही होगी हमारी इंस्टाग्राम आईडी, तो प्लीज़ उस पर भी हमें फॉलो ज़रूर कीजिए मज़ेदार अपडेट्स के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो भाइयों आ चुके हैं फिर से हमारे साथ हमारे टेक्नीशियन गोविंद जी। इनसे आप बहुत बार मिल चुके हो, बहुत बार आपने इन्हें हमारी वीडियोस में देखा भी हुआ है। तो गोविंद जी आज 5th सर्विस है, तो इसमें आज क्या क्या करने वाले हो? सर एयर फिल्टर होगा, चैन होगा, क्लच की एडजस्टिंग होगी, दोनों ब्रेक पैड क्लीन होंगे, अगर खत्म है तो नए डलेंगे। क्लच वायर वगैरह देखना पड़ेगा हार्ड है क्या है। इंजन ऑयल टॉप अप करना पड़ेगा, स्पार्क प्लग दोनों चेक करने पड़ेंगे और इसका आपको ब्रेक की आवाज़ आ रही पीछे वो सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे काम फिलहाल जो है कम से कम अभी यहाँ पे मिनिमम होने वाले हैं। तो अब टाइम को बिना वेस्ट किए गोविंद जी को करने देते हैं काम और हम देखते रहते हैं कि क्या क्या काम यहाँ पे होने वाला है। तो गोविंद जी कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? एयर फिल्टर सर खोलने पहले। तो आओ, तो गाइज एयर फिल्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आओ चलो देखते हैं एयर फिल्टर में क्या कमी है कि नहीं है। वैसे उम्मीद नहीं है कि कमी होगी 500 किलोमीटर पहले ही चेंज हुआ है, बट स्केड्यूल जो होता है रॉयल एनफील्ड का उसको हम पूरा फॉलो करेंगे। तो भाइयों एयर फिल्टर अभी हमने खोल के देखा था, तो एयर फिल्टर जो था वो बहुत गंदा था। तो ये देखो यहाँ से इसमें से ये गंदगी भी निकली थी, ये देखो ये पड़ी है। तो हमारे भाई साहब ने कहा कि भैया एयर फिल्टर तो चेंज करा लो। तो ये देखो नया एयर फिल्टर आ गया है, 325 रुपये मात्र इसकी कीमत है। और ये हम दे देते हैं अपने गोविंद भाई को, तो गोविंद भाई इसका फिल्टर चेंज कर देते हैं। ये देखो भाई और नया एयर फिल्टर जो है वो लगा दिया है। ये देखो नया एयर फिल्टर बिल्कुल झमाझम लग गया है। अब इसको बंद कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि देखो गंदा एयर फिल्टर रखने का कोई फायदा नहीं है। अब मुझे भी नहीं पता कि ये कैसे इतना गंदा हो गया है 300-400 किलोमीटर में, हालांकि गंदा होना नहीं चाहिए था, लेकिन आई रियली डोंट नो कि कैसे हुआ है ये। तो भाइयों अब यहाँ पे फिलहाल जो है ना चेन का एडजस्टमेंट शुरू हुआ है और चेन का एडजस्टमेंट करते टाइम उनको पता चला कि ये जो इसका ब्रेक लीवर है ना ये थोड़ा सा पीछे खिंच के आ रखा है। यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा आउट हो रखा है, जिसकी वजह से ना टक 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 लगातार बहुत गंदी आवाज आ रही थी। मतलब आप ब्रेक मारोगे ना तो कट 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 आवाज कर रहा था। तो अभी पहले क्या कर रहे हैं, तो पहिया खोलेंगे क्या गोविंद भाई? ये देखो अभी आवाज आई ना कट से, तो ये देखो ये आवाज है, ये देख रहे हो ना, ये आवाज आ रही है। रुको एक बार और गौर से सुनाता हूँ, एक बार जरा करिएगा गोविंद भाई, आवाज सुनाइएगा बोली। ये देखो, तो गाइज ये आवाज थी जो कि अभी आपको आ रही थी। तो अब इसको आइडेंटिफाई कर लिया है कि प्रॉब्लम कहाँ से है, तो अब इसका सॉल्यूशन अभी हम लोग खोल के करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे फिलहाल गाइज जो है प्लेट की रबिंग एंड सैंडिंग हो रही है। एक्चुअली इन्होंने कहा कि जो प्लेट है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है, जिसकी वजह से ब्रेकिंग जो है वो थोड़ी सी अनइवन हो रखी है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे ये देखो ये ब्रेक की जो है ना ये डिस्क प्लेट की यहाँ पीछे सैंडिंग की जा रही है। तो ये डिस्क प्लेट की यहाँ पीछे सैंडिंग होगी, आगे सैंडिंग होगी और आगे के ब्रेक शू भी अभी क्लीन किए जाएंगे। भाइयों पीछे की जो ब्रेक की टक टक की आवाज़ थी वो फिलहाल अभी ठीक हो गई है। अब पीछे का ब्रेक का जो पैड था वो भी क्लीन हो गया है और उसके साथ साथ डिस्क पे जो लाइनिंग्स थी उनको भी क्लियर कर दिया।
अब यहाँ पे फिलहाल जो है ये देखो, ये अगला पैड जो है ये इसमें से ये देखो, ये अभी निकालने वाले हैं ये सारे दोनों पैड्स, इसको क्लीन करेंगे। तो ये देखिए फिलहाल अब यहाँ पे डिस्क फेसिंग जिसे कहते हैं वो हो रही है। तो इसमें से जो लाइनिंग्स वगैरह होती हैं उनको रिमूव करते हैं, पीछे की हो गई हैं, आगे की कर रहे हैं, और पैड्स वगैरह भी क्लीन हो गए हैं। इसमें से स्पार्क प्लग निकाला है, तो ये देखो ये थोड़ा सा ब्लैक निकला है, तो इसको क्लीन करने वाले हैं। तो गोविंद भाई का कहना है कि इसमें फिल्टर गंदा था, तो हो सकता है इस वजह से थोड़ा सा स्पार्क प्लग पे इफेक्ट आया है, बट अभी इसको क्लीन करके लगाते हैं, फिर उधर वाला भी चेक करते हैं। तो गाइज अब फिलहाल जो है यहाँ पे चेन क्लीनिंग करने जा रहे हैं। तो चेन क्लीनिंग करने से पहले ये जो आगे का ये होता है, ये देखो इसमें देख रहे हो ना कितनी गंदगी आ गई है, इसको क्लीन करेंगे और यहीं से चेन को प्रॉपर तरीके से क्लीन करेंगे। तो अब एक बार पहले इसको करवाते हैं और फिर आगे का आपको प्रोसेस दिखाते रहेंगे। तो गाइज अब ये देखो आप, बिल्कुल चेन और अंदर का जो चेम्बर है, अगर आप देखोगे ना बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन हो चुका है। और अब इसमें गंदगी का कोई दूर दूर तक, अगर आप मेरे से बात करोगे तो गंदगी का दूर दूर तक कोई भी नामो निशान नहीं है। तो भाइयों पैनल बिल्कुल फर्स्ट क्लास क्लीन, ये देखो पूरी चेन फर्स्ट क्लास क्लीन, लूप सारी चीज़ बढ़िया हो गई है। और अब इसको वापस जो है वो टाइट कर रहे हैं। अब इसके बाद चलेंगे हम अगले प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे ये डोल टूल लगाया है, ये देखो आप, ये देखो, ये देख सकते हो ना, ये जो टूल लगा हुआ है अलग से, तो ये टूल फिलहाल मेरी बाइक में लगा हुआ है। अब इसके बाद क्या होने वाला है कि इसको हम लगा दिया है, अब इसके बाद इसको चेक करेंगे कि आखिर इसमें प्रॉब्लम कोई और सेंसर की तो नहीं है, कोई सेंसर की प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। तो इसके लिए रॉयल एनफील्ड का मैकेनिक ऐप आता है, अभी उससे कनेक्ट करेंगे बाइक को और फिर उसके बाद आगे देखेंगे। अभी फ़िलहाल इसके अंदर एक फोटा अपडेट आ रखा है, ये देखो। तो इंस्टॉलेशन इज़ इन प्रोग्रेस, ये देखो। तो अभी ये देखो, ये जो डोंगल है ये डायरेक्टली रॉयल एनफील्ड मैकेनिक ऐप से कनेक्टेड है और यहाँ पे अभी फ़िलहाल यहाँ पे ये अपडेट इंस्टॉल हो रहा है। तो अभी भी फ़िलहाल ये चल रहा है एंड इट इज़ स्टिल एट 98.3%। तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं एंड इट टेक्स अ वेरी लॉट ऑफ टाइम। तो बहुत पेशेंटली आपको इंजन को स्टार्ट रख के और इसको करवाना पड़ता है। जो हमारी सुपर मीटियोर 650 का अपडेट था, फोटा अपडेट, वो भी सक्सेसफुली हो चुका है। और यहाँ पे फ़िलहाल अब सारी चीज़ें होने के बाद अब फ़िलहाल यहाँ पे हम लोग इसको पैक करने वाले हैं। ये बाइक अब पूरी पैक हो रही है। उसके बाद अब क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रखा है एंड मैं थोड़ा सा हरी में हूँ, तो आज हम लोग इसकी ड्राई वॉश करवा रहे हैं, यानी कि पूरी प्रॉपर वॉशिंग नहीं कराएंगे, एक ड्राई वॉश करा के हम लोग फटाफट फिर यहाँ से निकलेंगे। तो अब बस मेजरली सारे काम हो चुके हैं। अब इसमें बचा क्या है, बचा है इसमें खाली ये जो जितने भी नट बोल्ट्स हैं इनको सबको प्रॉपरली टाइटन अप करना है। और उन सबको टाइटन अप करने के बाद में यहाँ पे मैं आपको बिल दिखा देता हूँ और फिर फाइनली एक बार ड्राई वॉश होने के बाद गाड़ी दिखाता हूँ। तो ये देखिए अब सारे बोल्ट्स वगैरह एक एक, ये देखिए इंडिविजुअली सारे बोल्ट्स चेक हो रहे हैं जस्ट टू इंश्योर कि कहीं कुछ ढीला तो नहीं है, कहीं कोई वाइब्रेशन तो नहीं है। तो अब एक एक बोल्ट यहाँ पे प्रॉपरली चेक होगा और उसके बाद फिर गाड़ी को ड्राई वॉश पे डालें। तो गाइज लास्ट में गाड़ी का फाइनल लुक जो ड्राई वॉश के बाद आया है उसको दिखाने से पहले बिल को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो बिल में आपको पता है कि इस बार इसमें ऑयल चेंज नहीं हुआ था, तो ऑयल चेंज और फिल्टर, ऑयल फिल्टर जिसे कहते हैं, वो इसमें नहीं लगा है। लेकिन अब यहाँ पे बेनिफिट जो मैंने उठाया है ना, वो देखिए यहाँ दिखाइए, यहाँ दिखाता हूँ आपको कि क्या बेनिफिट है। अब टेक्निकली सुपर मीटियोर 650 की सर्विस चार्ज जो है वो 973 रुपये आता है, 973 रुपीज़ इज़ द सर्विस चार्ज। लेकिन यहाँ पे मैंने ये देखिए AMC ली हुई थी, दैट इज़ एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 1399, 1399 का ये आता है। और इसमें 2 सर्विस की जो आपके लेबर चार्जेस हैं, सर्विस चार्जेस हैं, वो वेव ऑफ होते हैं। तो इसलिए इसमें ये 1399 मैंने दिए हैं। और दूसरा ये देखिए आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे एक तो मेरा यहाँ पे लगा है एयर फिल्टर जो कि 325 रुपये का आता है, लेकिन उस पर भी डिस्काउंट मिलता है बिकॉज ऑफ दिस। तो ये तकरीबन 308 रुपये का शायद पड़ा है। उसके बाद यहाँ पे चेन लूब एंड क्लीनिंग है जो कि अगेन आई थिंक 100 एंड समथिंग की है।
तो ये टोटल जो बिल है ये 428 का, और यहाँ पे ये देखें अब ये जो सर्विस चार्जेस हैं वो यहाँ पे वेव ऑफ हो गए। रीज़न भी कि यहाँ पे मैंने AMC ले रखी थी, तो ये बेनिफिट हो जाता है जब आप रॉयल एनफील्ड की AMC लेते हैं। तो अब फाइनली ये आई है मेरी कॉस्ट, और अगली सर्विस कॉस्ट भी कुछ ऐसी ही होगी, क्योंकि जब मैं उसमें ऑयल चेंज कराऊंगा तो सिर्फ मुझे ऑयल चार्जेस देने हैं, एयर फिल्टर चार्जेस देने हैं, और बाकी अगर कोई और पार्ट्स पड़ेंगे तो उसके चार्जेस देने हैं, और उस पर भी 5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप लोगों के पास भी है रॉयल एनफील्ड और अगर उसकी पेड सर्विसेज स्टार्ट हो गई है तो AMC सर्विसेज का फ़ायदा उठाइए, इससे आपको हमेशा बेनिफिट मिलेगा। एंड ये AMC पैन इंडिया वैलिड होती है। तो दिखाता हूँ आपको एंड में गाड़ी का फाइनल लुक ड्राई वॉश के बाद कैसा है। लेकिन उससे पहले आपको एक रिक्वेस्ट फिर से करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।